आपकी जीत में मुस्लिम वोटर्स ने लगाया डेंट। आपकी जीत में मुस्लिम वोटर्स बने स्पीड ब्रेकर्स। पिछले 15 सालों से दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी के अभेद किले को आम आदमी पार्टी ने ढहा दिया। इस जीत के साथ ही अब दिल्ली में सत्ता के 3 केंद्रों में से 2 केंद्र आम आदमी पार्टी के पास आ गए हैं। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के साथ साथ नगर निगम में भी सत्ताधारी दल होगी। आपने दिल्ली में एमसीडी की 250 में से 134 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी 104 सीटें अपने खाते में ला पाने में कामयाब रही। उधर कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी और 9 पर आकर ठहर गई। जानकारों की माने तो आम आदमी पार्टी ने जीत भले ही दर्ज की हो, लेकिन ये जीत शायद और बड़ी हो सकती थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि आप 150 से ज्यादा वार्ड में जीत दर्ज करेगी, लेकिन ये संख्या 134 पर आकर क्यों ठहर गई? ऐसा दावा किया जा रहा था कि आप 150 से ज्यादा वार्ड में जीत दर्ज करेगी, लेकिन ये संख्या 134 पर आकर क्यों ठहर गई, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में 16 सीटें ऐसी थीं जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में थे और यहां मुस्लिम मतदाताओं के सामने केवल आम आदमी पार्टी का ही विकल्प नहीं था। बीजेपी ने भी 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। वहीं कांग्रेस और AIMIM तो मैदान में थे ही। कई सीटों पर BSP ने भी दावा ठोका था। इन 16 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 7 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी। सोचिए, कांग्रेस ने कुल 9 सीटें जीती हैं, उनमें से 7 सीटों पर तो मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। यानी दिल्ली में मुसलमानों ने आपसे ज्यादा कांग्रेस पर भरोसा किया है। इसकी पुष्टि करते कुछ और आंकड़े आपके सामने रखते हैं। दरअसल आपने मुस्लिम बाहुल्य जिन 7 सीटों पर जीत दर्ज की है, उनमें से 4 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। यानी यहाँ आप और कांग्रेस में सीधा मुकाबला था। वहीं बाकी बची 3 सीटों पर आपके सामने बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। अब मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों की बात करते हैं। कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की, जिनमें से 6 सीटों पर आप दूसरे नंबर पर रही। यानी यहाँ भी सीधा मुकाबला आप और कांग्रेस में ही था। कांग्रेस के सामने AIMIM केवल 1 सीट पर दूसरे स्थान पर रही। इन आंकड़ों से ये तो साफ हो गया कि दिल्ली के मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी से ज्यादा भरोसा कांग्रेस पर जताया है। तभी तो आपकी गाड़ी 134 सीटों पर आकर ठहर गई, वरना ये जीत 150 के पार हो सकती थी। राजनीति के जानकार इसके लिए कुछ खास कारणों को वजह बताते हैं। दरअसल पूरे निगम चुनाव में प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी मुस्लिम समुदाय से जुड़े किसी भी मुद्दे पर मुखर नहीं दिखी। हर वो मुद्दा जो अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा था, फिर चाहे वो NRC हो, यूनिवर्सल सिविल कोड हो, हिजाब बैन या फिर 3 तलाक, इन सभी मुद्दों पर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे रहे। केजरीवाल को शायद ये डर था कि कहीं उनका कोई बयान गुजरात में हिंदू वोटर्स को नाराज ना कर और उन्हें इसका नुकसान वहां न उठाना पड़ जाए। इसलिए केजरीवाल ने मुस्लिमों से जुड़े किसी भी मामले में खुलकर अपनी बात नहीं रखी। यही कारण है कि आज दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी जीती तो जरूर, लेकिन इस जीत में वो बात नहीं जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। ये वो जीत नहीं जो आपको मिलनी चाहिए थी। जरा सोचिए, साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कैसे आम आदमी पार्टी को एक तरफा जीत मिली थी। क्या दिल्ली नगर निगम में मिली जीत की उस जीत के साथ तुलना कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बीजेपी ने 104 सीटें जीतकर ये साबित कर दिया है कि वो हारे जरूर हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसी आपको उम्मीद थी। इसलिए ये इशारा जरूर कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सॉफ्ट हिंदुत्व की वजह से उनकी पार्टी आप पर मुसलमानों का भरोसा कुछ डगमगाया है। टीम न्यूज़ नेशन।